नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपन बात करेंगे अपनी आरपीएससी एसआई की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आज जो टेस्ट सीरीज संख्या है वो है 24। इससे पहले 23 टेस्ट सीरीज हैं जो एसआई एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपने वो लास्ट वाली पहले की जो टेस्ट सीरीज अगर नहीं देखी है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा फेसबुक पेज है इन्फ्यूजन नोट्स का, वहाँ से भी आपको ये टेस्ट सीरीज है अवेलेबल हो जाएगी देखने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी लेनी हो, डेली करंट अफेयर की जानकारी से अपडेट आप रहना चाहते हो, तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिलती रहेगी। प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आज की जो सीरीज है उसका पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, भाटी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? भाटी राजवंश है उसकी स्थापना कौन सी ईस्वी में हुई थी प्यारे बच्चों? तो उसकी स्थापना हुई थी 285 ईस्वी में। कब हुई थी? 285 ईस्वी में भाटी वन राजवंश है उसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, रावल जैसल ने जैसलमेर कस्बा बसाया था। अब यह आपको ध्यान में रखना है कि जैसलमेर कस्बा है, जैसलमेर कस्बा किसके द्वारा बसाया गया था? रावल जैसल ने। कब बसाया रावल जैसल ने? रावल जैसल ने बसाया था 1155 ईस्वी में। कब बसाया था? 1155 ईस्वी में रावल जैसल के द्वारा जैसलमेर कस्बा है जो कि बसाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, भाटी राजवंश की पुरानी राजधानियां तनोट और लोदरवा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? भाटी राजवंश की पुरानी जो राजधानियां हैं तनोट और लोदरवा वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो तनोट और लोदरवा दोनों प्यारे बच्चों आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। तनोट और लोदरवा जो भाटी राजवंश की राजधानी वहाँ हुआ करती थी, वर्तमान में जैसलमेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, भाटियों ने अपना कुल देवी माना। भाटियों की कुल देवी कौन थी? भाटियों की कुल देवी थी प्यारे बच्चों स्वांग्या माता। कौन थी? स्वांग्या माता है जो भाटी राजवंश है, भाटियों की क्या थी? कुल देवी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जैसलमेर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? उस समय जैसलमेर का शासक था प्यारे बच्चों मूलराज प्रथम। कौन था? मूलराज प्रथम था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर आक्रमण किया था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसमें उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसमें उत्तराधिकारी शुल्क है नहीं लिया जाता था, तो उसका नाम था प्यारे बच्चों जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जिसमें उत्तराधिकारी शुल्क है वो नहीं लिया जाता था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर के किस शासक ने पिंगल शिरोमणि की रचना की थी? जैसलमेर का ऐसा कौन सा शासक था इसने पिंगल शिरोमणि की रचना करी थी? तो उस शासक का नाम था हरिराम। हरिराम ने पिंगल शिरोमणि है उसकी रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब हो गया। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, भाटियों की राजधानी लोदरवा को किस शासक ने बसाया था?
भाटियों की जो राजधानी लोद्रवा थी वो किस शासक ने बनाई थी, किस शासक के द्वारा बनाई गई थी? तो देवराज के द्वारा। लोद्रवा राजधानी किसने बनाई थी? देवराज ने। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर के किस शासक के समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था? जैसलमेर के किस शासक के समय फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था? किस शासक के समय किया था? दूधा के समय। दूधा के समय जैसलमेर पर फिरोज तुगलक ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर रियासत में किस समय आधा साका हुआ था? जैसलमेर रियासत के अंदर जो आधा साका हुआ था वो कब हुआ था? 1550 ईस्वी में। कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1550 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? आधा साका हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर रियासत में अर्ध शाका के समय कौन शासक था? यानी कि जैसलमेर रियासत के अंदर जो आधा शाका हुआ था उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था आपका लोणकरण। कौन था? लोणकरण शासक था। उस समय अर्ध शाका हुआ था। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का शासक कौन था कि जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? हर राय। हर राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। कौन सा शासक था? हर राय। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, किसके आक्रमण के समय जैसलमेर रियासत में पहला साका हुआ था? किसके आक्रमण के समय जैसलमेर में पहला साका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो जैसलमेर के अंदर पहला साका हुआ था, प्रथम साका हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर के भाटी राजवंश अपना संबंध किस भगवान से जोड़ते हैं? जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है जो अपना संबंध है जो कृष्ण भगवान से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? कृष्ण भगवान से। जैसलमेर के भाटी राजवंश है जो कि अपना संबंध कृष्ण भगवान से जोड़ते हैं। कृष्ण भगवान के वंशज वो अपने आप को मानते हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, अकबर से सबसे पहले वैवाहिक संबंध किस शासक ने बनाए थे? कौन से शासक ने बनाए थे? रावल हर राय ने। और इसने ही अधीनता स्वीकार करी थी। जैसलमेर का शासक था उसने ही क्या करी थी? अधीनता स्वीकार करी थी। अगला प्रश्न है, रावल जवाहर सिंह के समय किस क्रांतिकारी को जेल में जिंदा जलाया था? रावल जो जवाहर सिंह है उसके समय किस क्रांतिकारी को जिंदा जलाया था? तो सागरमल गोपा को। किसको जलाया था? सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया था रावल जवाहर सिंह के समय। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर रियासत में कर प्रणाली को नियमित करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? कौन से शासक को दिया जाता है? अखेराज को। कौन से शासक को प्यारे बच्चों? अखेराज को ये दिया जाता है श्रेय। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर रियासत में सामंतों की कितनी श्रेणियां थी? जैसलमेर जो रियासत है उसके अंदर सामंत है उनकी कितनी श्रेणियां थी? तो उनकी 2 श्रेणियां थी प्यारे बच्चों। कितने श्रेणियां थी? 2 श्रेणियां थी। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया?
सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर में राजाओं का राज तिलक करने का अधिकार किस परिवार को दिया गया था? किस परिवार को दिया गया था? गोपा परिवार को। किस परिवार को दिया गया था? गोपा परिवार को। और जैसलमेर का एक क्रांतिकारी था सागरमल गोपा, जिसको जिंदा जला दिया गया था। तो ये एक दूसरे से प्रश्न आपको लिंक करने हैं। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, सागरमल गोपा ने किस पुस्तक की रचना की थी? सागरमल गोपा है, उसके द्वारा कौन सी पुस्तक की रचना की गई थी? जैसलमेर का गुंडा राज, ये उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। सागरमल गोपा ने, क्रांतिकारी थे सागरमल गोपा, और उनको जेल के अंदर ही जिंदा जला दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या हो गया? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर के किस शासक को चूड़ाला के नाम से जाना जाता था? विजयराज को। विजयराज को किसके नाम से जाना जाता था? चूड़ाला के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर रियासत में धुआं कर है। धुआं कर क्या है? हर घर से लिया जाने वाला कर। हर घर से लिया जाने वाले घर को किस नाम से जाना जाता है? धुआं कर। ये कहाँ पर लिया जाता? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या है? सही जवाब। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, जैसलमेर रियासत के दूसरे शाकी के समय वहां का शासक कौन था? दूधा। दूधा के समय जैसलमेर के अंदर क्या हुआ? दूसरा शाका हुआ। जब दूसरा शाका हुआ तो वहां का शासक कौन था? दूधा। नेक्स्ट है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक था मूलराज द्वितीय। कौन था? मूलराज द्वितीय, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करी थी। अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, राजस्थान का दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है, वो कौन सा है? जैसलमेर का किला। कौन सा है? जैसलमेर का किला है, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो प्यारे बच्चों, ये एसआई एग्जाम के लिए 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं प्यारे बच्चों। और डेली करंट अफेयर की जानकारी के लिए मैंने आपको 2 चैनल है वो बता दिए हैं। इसके अलावा अगर आप घर बैठे हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो इन्फ्यूजन नोट्स आपके लिए बेहतरीन और शानदार भाषा के अंदर है। हैंड रिटन नोट्स लेकर आइए, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ना कम ना ज़्यादा पढ़ना, आपको जितना सिलेबस में दिया है उसी को आधार मानकर हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, infusionnotes.com आप विजिट कीजिएगा और वहाँ पर आपको एसआई की सैम्पल नोट्स फ्री में पढ़ने को मिलेंगे। पहले आप सैम्पल नोट्स पढ़िएगा, उसके बाद में आपको ऑर्डर देना है और ऑर्डर के लिए वहाँ पर अपने नंबर दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर आप कॉल कीजिएगा। कॉल करोगे तो हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी, या आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। और आपके मन में हैंड रिटन नोट्स को लेकर या भर्ती एग्जाम को लेकर जो भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो सारे के सारे डाउट आपके हमारी टीम के द्वारा क्लियर किए जाएंगे। प्यारे बच्चों, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। राम राम।